हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान में 2 बड़े दहशतगर्द हमले देखे गए। एक वाना के कैडेट कॉलेज में जो है वो दहशतगर्दों ने वहाँ पे घुसने की कोशिश की, वहाँ पे एक बारूद से भरी गाड़ी जो है पहले उनके गेट पे टकराई और फिर उस कॉलेज के अंदर जो है वो 3 दहशतगर्द अंदर जाने में कामयाब भी हो गए और वो अब तक, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो अब तक वहाँ पे मौजूद हैं और उनके खिलाफ जो ऑपरेशन है वो अब तक जारी है। ये कैडेट कॉलेज में तकरीबन 500 साढ़े 500 कैडेट्स जो हैं वो वहाँ पर रहते हैं, जिसमें से अब तक कहा जा रहा है कि 150 कैडेट्स को जो है वो बाहर निकालने में कामयाब हो गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस। कोई कैडेट्स हॉस्टेज तो नहीं है, लेकिन जो क्रॉस फायर वहाँ पर जारी है उसमें जो है वो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो मेक श्योर कर रही हैं कि केयरफुली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके कैडेट्स को बाहर निकाला जा सके ताकि कोई बड़ा नुकसान जो है वो ना हो। ISPR ने स्टेटमेंट दी है, उनके मुताबिक ये फितना अल खवारिज का काम है जो अफगानिस्तान से सब ऑपरेट करते हैं और 3 जो दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद हैं जिनके खिलाफ अभी 24 घंटे बाद भी ऑपरेशन जारी है, वो कॉन्स्टेंटली अपने हैंडलर्स जो हैं अफगानिस्तान में उनसे इन कॉन्टैक्ट हैं। जो हमला वाना कैडेट कॉलेज पर देखा जा रहा है इसको APS तर्ज का जो है वो हमला कहा जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो वहाँ पर इसको नाकाम बनाने में, इनके इरादों को नाकाम बनाने में जो है वो मसरूफ़ हैं, उनको कामयाबी हासिल हो और कोई बड़ा नुकसान जो है वो ना देखा जाए। दूसरा हमला आज देखा गया इस्लामाबाद के बीचों बीच G11 के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। तकरीबन रोज़ ही जो है वो मेरा वहाँ से गुजरना होता है और मैंने देखा है कि वहाँ जो गेट है उस पर काफ़ी भीड़ जो है वो लगी हुई होती है। वकला की जो है वो काफ़ी तादाद जो है वो वहाँ पर मौजूद होती है। उसके बाहर एंट्रेंस पे जो है वो ये हमला देखा गया और इसको जो है वो कंफर्म किया ख्वाजा आसिफ ने कि ये एक सुसाइड ब्लास्ट था, जिसमें अफसोस के साथ 12 लोग जो हैं उन्होंने अपनी जान से हाथ धोया और 20 जो है वो इस वक्त ज़ख्मी हैं। अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो किसने कबूल की है। कुछ कन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ आ रही हैं क्योंकि हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर कुछ नहीं कहा गया कि किसने जो है वो इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है, लेकिन खुरासा डायरी जो है उन्होंने रिपोर्ट किया है कि जमातुल अहरर जो कि एक सब ग्रुप है TTP का एंड इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान, उन्होंने जो है वो इस सुसाइड बॉम्बिंग की ज़िम्मेदारी कबूल की है जो कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ है, जिसमें 12 लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा है कि ये अटैक का जो क्लेम है ये पब्लिश हुआ है एक इंडिपेंडेंट मीडिया में। इसके अलावा एजाज़ सैयद साहब जो हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी रिपोर्टर, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि तहरीक Taliban has no connection with the blast that occurred at Islamabad district courts on 11th November। तो उन्होंने अपने ये ट्विटर पे रिपोर्ट की ये स्टेटमेंट कि TTP has no connection और उन्होंने कोट किया है मोहम्मद खुरासानी जो कि स्पोक्स पर्सन है TTP को, उनको। अब इसकी टाइमिंग पे जो है वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल 10 नवंबर को शाम को दिल्ली में एक ब्लास्ट होता है। एक कार में धमाका हुआ नियर लाल किला के करीब, एक मेट्रो स्टेशन है उसके करीब जो है ये धमाका हुआ और इसमें 13 लोग जो है वो मारे गए और 20 से ज़ायद जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। पहले तो ये रिपोर्ट होता रहा कि ये शायद एक सिलेंडर धमाका है और ये कोई टेररिस्ट अटैक जो है वो नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई शवाहिद जो है वो सामने नहीं आ रहे। लेकिन फिर ज़ाहिर है जो एक रिवायती स्टाइल है भारत का, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसको ना सिर्फ टेररिस्ट अटैक कहा बल्कि इसको जो है इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे भी वो लगाते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं इस्लामाबाद के बीचों बीच जो है वो एक सुसाइड अटैक होता है। दूसरा ये कि हम सब जानते हैं श्रीलंका की टीम यहाँ पर मौजूद है। आज पहला मैच था उनका पाकिस्तान के साथ और ज़ाहिर है भारत का तो ये इंटरेस्ट रहता है कि पाकिस्तान को कैसे बर्बाद किया जाए और पाकिस्तान में अगर क्रिकेट हो रही हो तो उसको जो है वो कैसे तबाह किया जाए, डिस्टेबलाइज़ किया जाए, पाकिस्तान को एक केओस जो है वो क्रिएट किया जाए। जब से हमने देखा है कि अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बहाल हुए हैं इंडिया से और उनके जो मिनिस्टर वहाँ पर गए हैं और एक तवील दौरा जो है वो उनके मिनिस्टर ने किया, वहाँ पर इतना तवील दौरा कभी पहले जो है वो नहीं हुआ। तो वो और फिर उसी दौरान हमने देखा कि किस तरह अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर जो है वो कशीदगी देखी गई और एक एक्सट्रीम किस्म की झड़प जो है वो बॉर्डर्स पे देखी गई ड्यूरिंग दैट विजिट जो कि अफगान मिनिस्टर का था भारत में। अब जिस किस्म का ताल्लुक बहाल हुआ है दोनों ममालिक का, तो ये तो वाज़ेह था कि TTP को जो है
टू डीस्टेबलाइज पाकिस्तान में केओस क्रिएट करने के लिए, पाकिस्तान में हमले करने के लिए जो है वो टीटीपी को एज अ प्रॉक्सी जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। वरना देखा जाए तो इंडिया ने जो इतना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया अफगानिस्तान में और एकदम से उनके ताल्लुकात जो है वो बहाल होना शुरू हो गए, वो भी ऐसे वक्त में जहां उनके अपने मुल्क में जो है वो इतनी मुखालफत है अफगानिस्तान को लेकर और अफगान तालिबान की हुकूमत को जो है वो लेकर। ऐसे वक्त में वो ताल्लुकात क्यों बहाल कर रहे हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है? जाहिर है उनका सिर्फ ये इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो हमले कैसे करने हैं, कैसे डीस्टेबलाइज जो है वो पाकिस्तान को करना है। तो ये तो तय था, खदशा था अफगानिस्तान अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए जो है वो इस तरह के हमले कराएगा और उन्होंने बार बार इस बात की धमकी भी दी रिसेंटली कि अगर पाकिस्तान से कोई कार्रवाई होगी तो हम इस्लामाबाद को निशाना बनाएंगे। ये थ्रेट्स जो हैं वो ऑन एंड ऑफ बार बार हर जगह सोशल मीडिया पे जो है वो हमें नज़र आई कि अफगानिस्तान से जो है वो किस किस्म के बयानात जो है वो आ रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि अफगान तालिबान और टीटीपी का जो एक ताल्लुक है, जो एक बॉन्ड है, वो जो है वो इससे जाहिर होता है और ये इस बात का सबूत भी है। पाक अफगान डायलॉग हमने देखा रिसेंटली चल रहा था, दोहा में दौरा हुआ, फिर उसके बाद टर्की ने जो है वो कोशिश की कि साथ बिठाया जाए। 19 घंटे के जो है वो ये सेशंस हुए। पाकिस्तान ने हर तरह से जो है फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, यहाँ तक कि एक दौरा ख़त्म करके हम आ रहे थे, एयरपोर्ट पे जो है वो वफ्द मौजूद था, लेकिन फिर से टर्की की रिक्वेस्ट पे जो है वो पाकिस्तानी वफ्द एयरपोर्ट से वापस किया और वापस से ये बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। लेकिन इस पूरी बातचीत के सिलसिले में इसमें दो की टेक अवेज जो हैं वो वर्थ मेंशनिंग है। एक ये कि पाकिस्तान ने बड़ी सिंपल सी डिमांड रखी कि आपकी जो सरजमीन है वो ना इस्तेमाल हो इस चीज़ के लिए, जिसका वो एतराफ़ भी करते हैं कि हाँ टीटीपी है और जो है इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो हैं हो रही हैं, उसके सबूत जो है वो भी हमने उनको दिए। लेकिन हमने उनसे कहा कि आप इन राइटिंग जो है ये दे दें कि आप जो है उनको जो है वो कंट्रोल करेंगे या उनके खिलाफ एक्शन लेंगे और आपकी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में, जिससे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो एक तो ये कि वो रिटन में जो है वो कुछ नहीं देना चाहते। दूसरी डिमांड पाकिस्तान की ये थी कि ठीक है, अगर आपके पास वो कैपेबिलिटीज़, वो कैपेसिटी नहीं है कि आप इनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, तो कम से कम आप उनसे कतई ताल्लुक जो है पब्लिकली वो कर दें। आप एक फतवा जो है वो निकाल दें कि आपका इनसे कोई वास्ता नहीं है, इनको पब्लिकली जो है वो आप डिसोन करें, तो एक क्लैरिटी जो है वो सामने आ जाएगी। लेकिन उन्होंने इससे भी इनकार कर दिया क्योंकि उनका ये ख्याल है और जिसका वो जिक्र बार बार जो है वो कर चुके हैं बंद कमरों में कि टीटीपी ने हमारे लिए 20 साल जो है वो जंग लड़ी है, हम कैसे उनके ख़िलाफ़ जो है वो जा सकते हैं या उनको डिसओन कर सकते हैं या उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन ले सकते हैं। अब मसला ये है कि टीटीपी मेरे साथ इफ्तिखार फिरदौस साहब जो कि खुरासा डायरी के हैं, उन्होंने भी जो है वो मेरे साथ एक पॉडकास्ट की और काफ़ी क्लोज़ आए जो है वो रखते हैं पाक अफगान ताल्लुकात पर। उनका कहना था कि टीटीपी के ख़िलाफ़ जब आप कहते हैं अफगान तालिबान को एक्शन लेने का, तो वो ऐसा ही है जैसे आप उनको कह रहे हो कि अपने खिलाफ जो है वो एक्शन ले लें। तो जो बॉन्ड है अफगान तालिबान और टीटीपी का वो इस तरह का है, यानी कि उनको एक ही समझा जाए। अब बात यह है कि 20 साल उन्होंने आपके लिए ज़रूर जो है वो जंग लड़ी होगी, एक ऑक्यूपाइंग फोर्स थी जिसके ख़िलाफ़ जो है वो जंग लड़े थे। लेकिन आप जब बात करते हैं इस्लाम की, ख़ुद को जो है आप कहते हैं हम मुसलमान हैं, अमीर बने हुए हैं, तो आप पाकिस्तान पर हमले को जो है वो किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं और इसका क्या मकसद हो सकता है सिवाय इसके कि आपने पाकिस्तान को जो है वो डीस्टेबलाइज करना है। अब जो है बात कर लेते हैं कि आखिर इस दहशतगर्दी के मसले से लड़ना कैसे है, कैसे जो है वो इससे जान छुड़ानी है और हमारी अपनी इंट्रोस्पेक्शन की जो है वो कितनी ज़रूरत है कि हम जो है वो इस हवाले से क्या एक्शंस ले रहे हैं, क्या पॉलिसी है हमारे सियासतदानों की, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, ओवरऑल जो रियासत है उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं इस दहशतगर्दी से निमटने के लिए। क्योंकि अब जब ये आपके घरों तक पहुँच गई है, आपके बीचों बीच आ गई है, जैसे कि ख्वाजा आसिफ ने भी जो है वो अपनी ट्वीट में मैंशन किया है, तो मेरे ख्याल से ये एक वेकअप कॉल है इस्लामाबाद G11 का ये ब्लास्ट, कि अब ये ऐसा नहीं है कि ये किसी दूर दराज इलाकों में हो रही है और आपको जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये बीचों बीच शहरों में, आपके कैपिटल के बीचों बीच जो है ये सुसाइड अटैक हुआ है। तो इससे निमटने के लिए क्या हम कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि मैं ये मानना चाहूँगी और ये फैक्ट है और जिसको बहुत सारे मिनिस्टर्स भी अब मानते हैं कि पाकिस्तान से माजी में बहुत सारी गलतियाँ हुई, बहुत सारी गलत पॉलिसीज़ जो है वो हमने अपनाई, कभी गुड तालिबान, बैड तालिबान को लेकर, इंडिया को लेकर, अफ़गानिस्तान को लेकर हमारी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा दोगली थी, गलत थी।
लेकिन लेकिन एक अरसे से हम अपनी गलतियों से जो है वो शायद सीख चुके हैं, और इसीलिए कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो हम कहते हैं कि हम इसकी जो है वो एक खुली इन्वेस्टिगेशन एक थर्ड कंट्री से, थर्ड पार्टी से जो है वो करा लें, जैसे कि हमने पहलगाम अटैक के बाद भी किया। तो जब आप अपने आप को इस तरह से पेश करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, और आप कहते हैं आप पूरी तरह से मावनत करेंगे ऐसी इन्वेस्टिगेशन में, इनफैक्ट आप इन कम्युनिटी में जाके भी आप एक ओपन इन्वेस्टिगेशन के फेवर में हैं, तो आपको ये एतमाद होता है, ये कॉन्फिडेंस होता है कि इस बार जो है वो हम गलती पर नहीं हैं, इस बार हम सही हैं। तो ये बात तो मानने की है कि हमने ये जो एक पॉलिसी अपनाई है ये ज़बरदस्त पॉलिसी है, और इसको बार बार रिट्रेट जो है वो करना चाहिए जब हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी बात करते हैं। अब थोड़ा सा आ जाते हैं कि सियासतदान जो है वो क्या कर रहे हैं, और सियासी तौर पर जो है वो क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए और क्या एक्शन जो है वो होने चाहिए। सबसे पहला तो इसमें ज़ाहिर है वर्थ मेंशनिंग है केपी का सूबा, जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है इस दहशतगर्दी से। अगर आप उसके साथ वन पेज पर नहीं होंगे तो आप कभी भी ये जंग नहीं जीत सके। जैसे कि आर्ट ऑफ वॉर में जो है वो कहा गया है, इफ़ यू नो द एनिमी एंड नो योरसेल्फ यू नीड नॉट फियर 100 बैटल्स। तो आप अपने दुश्मन को तो पहचान गए हैं, फाइनली हम निकल आए हैं गुड तालिबान बैड तालिबान की डिफ्रेंसिएशन से, आपको अच्छी तरह पता है आपका दुश्मन कौन है। लेकिन आपने अगर इस जंग में जीतना है तो अपनी आवाम को, अपने लोगों को, अपने मुखालिफिन को, सबको जो है वो साथ लेकर इस ऑपरेशन के लिए वन पेज पे जो है वो लाना पड़ेगा, और केपी हुकूमत से आपको इंगेज करना पड़ेगा। अब केपी हुकूमत जो है वो कभी कहती है कि ऑपरेशन जो है वो इसका हल नहीं है, फिर वो कहते हैं कि बातचीत करें। अब बातचीत अफगान तालिबान से तो कर ली है, टीटीपी से कैसे जो है वो बातचीत कर सकते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं, उनकी डिमांड है कि हमसे जो है वो बात करें, आके हमसे इंगेज करें, हमारे लोगों से जो है वो बात करें, उनको एतमाद मिले, क्योंकि यही वो लोग हैं जो सबसे बड़े विक्टिम होते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ किसी भी ऑपरेशन के लिए। ये जो है वो जिस तरह से डिस्प्लेस होते हैं, इनको अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ता है, तो आप इनसे जो है वो बात करें और इनको जो है वो एतमाद मिले, विच इज़ अ वेरी रीजनेबल डिमांड। लेकिन यहाँ मसला आ जाता है सियासी ईगोज़ का। मसला ये आ जाता है कि अगर वो चाहते हैं कि वो सुहेल आफरीदी साहब के वो अपने लीडर इमरान खान से मिलें, फिर आगे बढ़ें, आगे कोई फ़ैसला करें, तो उनकी मुलाकात जो है वो नहीं कराई जाती। क्यों नहीं कराई जाती? क्योंकि इसमें मसला जो है वो है ईगोज़ का, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जहां हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ रहे हैं, वहां एक पैरेलल जंग जो है वो ईगोज़ की भी जारी है, जिसमें पूरा मुल्क जो है वो ऐसा लगता है उसमें जकड़ा हुआ है। तो जब तक ये ईगोज़ की जंग ख़त्म नहीं होगी, तब तक हम ये दूसरी बड़ी जंग में कामयाबी कभी भी हासिल नहीं कर सकेंगे। तमाम तर मामलात में ऐसा लगता है कि एक ही कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर है इमरान खान। दहशतगर्दी का मसला भी इमरान खान पर आके जो है वो फंस जाता है, क्योंकि उनका सूबा है, उनसे मुलाकात जो है वो करना चाहते हैं, उनके सूबे के जो सीएम है सुहेल आफरीदी साहब, उनसे मुलाकात नहीं कराई जा रही, तो ये मसला भी उन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो घूम रहा है। इसी तरह 27वीं तरमीम भी कहा जा रहा है कि एक ही फ़र्द वाहिद के लिए जो है वो ये तरमीम लाई गई है, और उसी के इर्द गिर्द ये तरमीम भी घूम रही है। तो तरजीहात की अगर मैं बात करूं, तो तरजीहात की, हमारी सियासी जमातों की जो तरजीहात है उनकी तो क्या ही बात है। कल जब ये इतना बड़ा वाक़या हुआ, इतना बड़ा अटैक हुआ वाना कैडेट कॉलेज में, जिसको कहा जा रहा है कि ये एपीएस तर्ज का जो है ये वाक़या है, अल्लाह ना करे होपफुली जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इससे निमटने में कामयाब हो और इस किस्म की कोई कैजुअल्टीज़ ना आए जो हम एपीएस के वाक़े में भुगत चुके हैं। तब हमारी हुकूमत जो है, हमारी हुकूमती जमातें जो हैं वो क्या कर रही थी? वो जश्न मना रही थी, सेलिब्रेट कर रही थी। किस चीज़ का? 27th अमेंडमेंट के पास होने का जश्न मना रही थी, जिसके ज़रिए वो जुडिशरी को कैप्चर करना चाहते हैं, जिसके ज़रिए उनको जुडिशरी को कंट्रोल जो है मिल जाएगा, जिसके ज़रिए जो उनको लेकर आए हैं उनको जो है उनके हाथ मज़ीद मजबूत कर दिए जाएंगे। फिर आज जब ये वाक़या हुआ जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 के बाहर, जिसमें 12 लोगों ने जो है वो अपनी जान से हाथ धो दिया, तो सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर नज़र आए चीखे लगाते हुए कि इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो प्लीज़ अपनी ये ईगोज़ और अपनी ये तरजीहात जो है, ईगोज़ को दूर करें और तरजीहात को दुरुस्त करें, और लोगों को, आवाम को बताएं, जिन्होंने जो आपको वोट देकर आपको इन ऐवानों में लाए हैं, इसलिए नहीं कि आप भागे भागे 26वीं 27वीं तरमीम करते चले जाएं। जो आपको लेकर आए हैं उनको आप मज़ीद मजबूत से मजबूत तर करते चले जाएं, इसलिए आपको ऐवानों में नहीं लाया गया। आप उनको जवाब दें हैं कि किस तरह आप उनके जानो माल की हिफाजत करेंगे।